गंधर्वों में कुछ ऐसे लोग थे कि जो हास परिहास के लिए ही, लोगों का मनोरंजन करने के लिए ही वह इधर उधर विचरण करते रहते थे। एक दिन की बात थी कि नदी में देवल मुनि स्नान करके और उसी जल से सूर्य नारायण को अर्घ दे रहे थे। तो उपहास और हंसी के भाव से, मजाक के भाव से ये तैर कर नीचे नीचे से जाता है और उनके पैर को पकड़ करके खींचने लगता है। देवल मुनि डर जाते हैं। फिर ये पानी से बाहर निकल करके हंसने लगता है ताली बजाकर कि क्यों महाराज जी डर गए। महाराज जी को बड़ा क्रोध आ गया। मैं तो बढ़िया भगवान सूर्य नारायण को अर्घ दे रहा था और आज आकर के इसने मेरी आराधना में विक्षेप पैदा कर दिया। उन्होंने कहा कि तुझे बड़ा शौक है लोगों के पैर पकड़ने का, जा मेरा साप है, तो अब ऐसे ही जल के भीतर ऐसे तैरता रहेगा और लोगों को पकड़ने का कार्य करता रहेगा। खूब गंधर्व भी रोने लगा, प्रभु मैं तो लोगों का मनोरंजन करता हूँ, लोगों को हंसाने के लिए ऐसा करता हूँ, बाकी मेरा कोई गलत उद्देश्य नहीं था इसमें। जब रोने लगता है, विलाप करने लगता है, तो देवल मुनि को दया आ जाती है। तो उन्होंने कहा कि सांप तो लगी गया है, लेकिन पैर पकड़ना बंद मत करना, इसे पैर पकड़ने रहना। एक दिन पैर पकड़ते पकड़ते तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो वही देवल मुनि और अगस्त मुनि के प्रभाव से इंद्रद्युम्न और हुहु आज गज और ग्राह बन करके आए थे। तो इस तरह से भगवान ने उनका उद्धार किया। रुदीन बंधु भगवान की जय हो। इस तरह से गज और ग्राह की कथा को सुनाते हुए सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित तो आगे की कथा सुनो। एक बार की बात है कि दुर्वासा मुनि इंद्र के पास में आए थे। उनके पास में एक माला थी, हार। बड़ी प्रसन्नता से उन्होंने इंद्र के गले में डाल दिया। जैसे कोई हमें माल्यार्पण करे, बाद में हम प्रसन्नता से उसे किसी की गले में डाल दें, स्नेह बस। दुर्वासा मुनि ने ऐसा ही इंद्र के साथ में किया। कुछ देर के बाद जब दुर्वासा मुनि वहां से चले गए तो इंद्र ने उस माला को निकाल करके एक तरफ रख दिया और बाद में वहां पर एक हाथी था और उस माला को ही अपने सूंड में लेकर के उससे वह क्रीड़ा करने लगा और उस माला को अपने सूंड से वह फेंक देता है। और उसी राह से गुजर रहे हैं दुर्वासा जी, और दुर्वासा जी के सामने वही माला गिरती हुई दिखाई देती है। तो दुर्वासा जी तो वैसे भी क्रोध के लिए ही जाने जाते हैं। उन्होंने जब माला को देखा तो उनको लगा कि मैं तो स्नेह से, भाव से इंद्र को ये माला पहनाया था और मेरे सम्मान की ये उपेक्षा। बड़े क्रोधित हुए और तुरंत शाप दे दिए कि जा है इंद्र तू श्रीहीन हो जाएगा, मेरा शाप है। तू मद में उन्मत्त है, तू किसी के भाव को भी नहीं समझ रहा है, इतना ज्यादा मदोन्मत्त है। तो जिसके कारण तू मदोन्मत्त है, तो देवताओं का राजा है, इसलिए तू अपने को श्रीपति समझ रहा है। तो मैं तुझे शाप देता हूं कि तू श्रीहीन हो जाएगा। अब जैसे ही उन्होंने शाप दिया महाराज, तो लक्ष्मी जी अपने पूरे प्रभाव को लेकर के समुद्र में चली गई और धीरे धीरे ये लोग बल से, जन से, धन से, हर प्रकार से कमजोर हो गए। लक्ष्मी जिनका साथ छोड़ दे तो उनके पास और भी कोई ताकत कैसे रह पाएगी। तो धीरे धीरे देवता निर्बल हो गए। जैसे ही शुक्राचार्य को पता चला कि दुर्वासा के शाप से सभी देवता इस समय निर्बल हो गए हैं, तुरंत उस समय दैत्यों का राजा बलि था, उन्होंने कहा कि स्वर्ग पर आक्रमण कर दो, इस समय अवसर बढ़िया है। सारे देवता स्वर्ग छोड़ करके भाग गए और वहां पर आधिपत्य दैत्यों का हो गया। अब तो देवता इधर उधर भटकने लगे, भागने लगे। किसी भी
तरह से अपने प्राणों की रक्षा करना है उनका परम कर्तव्य हो गया। फिर सब ने मिलकर के कहा कि ऐसे काम चलने वाला नहीं है, सब लोग चलो भगवान के पास में चलते हैं, वही कुछ उपाय करेंगे, कुछ कृपा करेंगे। इस तरह से कितने दिन हम सब व्यतीत करेंगे। सब एक साथ भगवान के पास में आते हैं कि भगवान अब आप ही कुछ उपाय बताएं, हम लोग तो एकदम निर्बल हो गए हैं, बस अपने प्राण को बचा रहे हैं। तब भगवान ने कहा कि इस समय दुर्वासा के क्रोध से लक्ष्मी जी अपनी प्रभाव लेकर के समुद्र में समा गई हैं। अब तो एक ही उपाय है, आपको समुद्र मंथन करना पड़ेगा, और अकेले देवता लोग समुद्र मंथन कर नहीं पाएंगे, इसलिए दैत्यों का भी सहारा लेना पड़ेगा। तो अपनी काम जैसे भी सध जाए, साधना चाहिए, तो जाओ ऐसा प्रयास करो कि दोनों लोग मिल करके समुद्र का मंथन करो, क्योंकि एक लोगों दैत्यों के माध्यम से ऐसा, देवों के माध्यम से ऐसा संभव अकेले नहीं है। फिर देवता लोग बड़े प्यार से दैत्यों के पास में गए, बोले देखो हम लोग कितना भी लड़े झगड़े, आखिर हैं तो भाई भाई, तो हम लोगों के मन में एक बात आई है कि हम लोग चल के समुद्र मंथन करें, और उसमें से जब अमृत निकलेगा तो सभी भाई थोड़ा थोड़ा पी लेंगे और सब लोग अमर हो जाएंगे। फिर चाहे जितना लड़ते रहो, कोई मरने वाला नहीं होगा। तो चाहे लड़ो चाहे प्रेम से रहो, नुकसान किसी का नहीं होगा। इसलिए समुद्र मंथन से सबका फायदा है। दैत्यों को लगा हाँ ये बात तो बहुत बढ़िया बताएगा। तो भगवान ने बताया कि किस तरह से समुद्र मंथन होगा। बोले मथने के लिए मंदराचल पर्वत को लाना पड़ेगा। देवता लोग जाते हैं, गणेश जी की स्तुति नहीं करते तो गणेश जी नाराज हो जाते हैं, तो देवता लोग मंदराचल पर्वत को भी नहीं ला पाते, तो भगवान ही जाते हैं और उस मंदराचल पर्वत को ला करके समुद्र में रखते हैं। तो समुद्र में जैसे ही रखते हैं तो वह मंदराचल पर्वत समुद्र में धीरे धीरे डूबने लगता है। तो उसी समय भगवान कच्छप का रूप धारण करके अपनी पीठ पर उस मंदराचल पर्वत को धारण करते हैं। ये भगवान का कच्छप अवतार है। तो कच्छप भगवान की जय हो। उन्होंने बताया कि अब मथने के लिए रस्सी की जरूरत होगी, और रस्सी वासुकी नाग के अलावा यहाँ पर रस्सी का कोई काम नहीं कर सकता, इसलिए वासुकी नाग को भी यहाँ पर बुलाना पड़ेगा। सबने निवेदन किया तो वासुकी नाग भी आ गए कि भाई देव कार्य है, इससे अगर लाभ होने वाला है तो मैं भी देवताओं के कार्य में लग जाऊं, ये तो बड़ा अच्छा है। अब रस्सी बना दिया गया, लपेट दिया गया मंदराचल पर्वत में, दोनों तरफ से खींचना है। अब समस्या ये है कि एक तरफ पुच्छ है, एक तरफ मुख है, किसे कहाँ पर लगाएं, क्योंकि वासुकी नाग के पास में इतना विष है, इतना जहर है कि जो उसके पास में रहेंगे उनको असह्य पीड़ा होगी, उन्हें बड़ी वेदना होगी इस कार्य को करने में। तो भगवान ने सोचा कि क्या करें, तो सबके सामने आकर भगवान ने तेजी से कहा, जहां पर देवता और दानव दोनों साथ में थे, तो सबको सुना करके कहा कि देखो देवता लोग, मुख की तरफ आपको ही लगना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग श्रेष्ठ हैं और श्रेष्ठ लोगों को हमेशा रिस्क ज्यादा लेना चाहिए। इसलिए हम इनसे नहीं कहेंगे, आप लोग देवकुल से संबंध रखते हैं, इसलिए आप लोग मुख की तरफ हो जाएं, और इन्हें जो है पूंछ की तरफ लगा देते हैं। दैत्यों को लगा कि अच्छा हम छोटे हैं, हमको क्या समझाया महाराज, हम कोई नीच कुल के हैं क्या, हम तो इनसे भी बड़े हैं, और अब तो समुद्र मंथन हो या ना हो, मुख की तरफ तो हमें लोग लगेंगे। भगवान तो चाहते भी यही थे, लेकिन सीधे सीधे कहते तो बात न बनती। तो इस तरह से उन्होंने कहा, तो दैत्यों ने कहा कि अब समुद्र मंथन तभी होगा जब हम लोग मुख की तरफ रहेंगे। तो भगवान ने मुंह लटका करके कहा कि देखो भाई समुद्र मंथन तो करना ही है, कोई बात नहीं है, तुम भी लोग छोटे बन जाओ, पूंछ की तरफ लग जाओ। तो देवताओं को पूंछ की तरफ लगा दिया, दैत्यों को मुख की तरफ। अब मंथन प्रारंभ हो गया।
मंथन प्रारंभ हुआ और वासुकी नाग के मुंह से जो श्वास भी निकलती तो ऐसी आग की तरह निकलती कि देवता लोग घबराने लगे और पछताने लगे। बोले आज तो बड़ा बनने में बड़ा घाटा लग गया है, छोटा बनने में ही फायदा था, निर्णय गलत हो गया है, अब क्या करें, लेकिन अब बड़ा बन के आए हैं तो शांत तो करना ही पड़ेगा। फिर मंथन प्रारंभ हुआ। महाराज देवता और दानव दोनों मिलकर के समुद्र मंथन कर रहे हैं। धीरे धीरे मंथन किए और जब मंथन प्रभावित हुआ तो उसमें से तुरंत कालकूट विष निकल गया। तब तो सब लोग घबराने लगे, कांपने लगे कि क्या करें। भगवान ने कहा कि इस समय भोलेनाथ ही सबका उद्धार कर सकते हैं। सब देवता तुरंत भगवान शंकर के पास पहुंचे। बोले प्रभु अब हम सब बड़े संकट में है, समुद्र मंथन कर रहे थे, लेकिन सबसे पहले उससे कालकूट विष ही निकल पड़ा है। अब आपके सिवा इस त्रिलोक में उससे रक्षा करने वाला कोई समझ में नहीं आता। भगवान भी मुस्कुराने लगे कि विष निकला है तो तुम लोग मेरे पास दौड़े दौड़े चले आए। पास में माता जी थी। बोले देवता लोग कह रहे हैं जहर पीने के लिए, आपकी क्या राय है? माता जी को लगा कि अपने पति देव को कैसे कह दें कि आप जहर पी लें। उन्होंने कहा कि प्रभु हम क्या बताएं आपको, आप वही करें जिसमें सबका कल्याण हो। मैं आपको कैसे कहूँगी, आप वही करिए जिसमें सबका कल्याण हो। तो भोलेनाथ को लगा कि डायरेक्ट तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये भी चाहती हैं, अब कल्याण तो इसी में है कि हम इसको जो है ले लें। फिर बोले चलिए कोई बात नहीं है। तो उन्होंने अपने मुख में ही उस पूरे कालकूट विष को रा का उच्चारण करके हुए धारण किया और म कह करके उन्होंने अपने कंठ में धारण कर लिया। हृदय तक अपने नहीं उतारा अंदर तक, क्योंकि उन्होंने सोचा कि हमारे हृदय में तो भगवान हमेशा वास करते रहते हैं और ये कालकूट विष उन्हें कहीं कोई पीड़ा देगी, ये जो है मुझे उचित नहीं लगता। मेरे जो प्राणेश्वर हैं इस कालकूट विष की ताप से वह प्रभावित हैं, ये अच्छा नहीं है। तो उन्होंने अपने कंठ में ही उस विष को धारण कर लिया और उस विष के प्रभाव से भगवान भोलेनाथ का पूरा कंठ नीला पड़ गया और भगवान ने एक और नाम को धारण कर लिया। नीलकंठ भगवान की जय हो। भगवान का नाम नीलकंठ हो गया। ऐसे ही हमारा जीवन भी है। जब हम अपने जीवन का मंथन करते हैं, अगर हमें अमृत पाना है तो पहले विष के लिए तैयार रहना पड़ना, तैयार होना चाहिए महाराज। अगर अमृत की चाह रखते हैं तो पहले आपको विष मिलेगा। देवता भी अमृत की तलाश में मंथन करने गए हैं और उन्हें सबसे पहले विष मिला है। तो हमारे जीवन में भी असफलता रूपी विष आते ही रहते हैं, इसलिए हमें असफलताओं से कभी घबराना नहीं चाहिए। अपने जीवन से अगर जोड़ करके देखेंगे तो हमारा जीवन भी एक प्रकार से मंथन ही है और इस मंथन में हमें ऐसे ही अनेक वस्तुएं मिलेंगे। फिर मंथन किया महाराज तो कामधेनु गाय निकली, जिन्हें उन्होंने ऋषियों को दे दिया। फिर चंद्रमा निकले। समुद्र मंथन से ही भगवान शिव ने उन्हें आभूषण के रूप में अपने सिर पर धारण किया। ऐरावत हाथी निकला, इंद्र ने ले लिया। उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, जिसे बलि ने ले लिया। कौस्तुभ मणि भगवान ने धारण किया। रंभादि अप्सराएं निकली जो स्वर्ग में भेज दी गई। पारिजात वृक्ष निकला, स्वर्ग में चला गया। अब महाराज जी पुनः मंथन हुआ तो उसमें से साक्षात श्री निकल के आई है। लक्ष्मी महारानी समुद्र से निकल रही है। लक्ष्मी मैया की जय हो। अब जब लक्ष्मी माता जी निकली तो सभी देवता और दानव उन्हें प्राप्त करने के लिए लाइट हो गए और सब ने सोचा कि ये मुझे प्राप्त हो जाएगा। लक्ष्मी जी अकेली पाने की इच्छा रखने वाले अनेक लोग। तो भगवान ने कहा देखो भैया ऐसे काम नहीं चलेगा, इसके लिए लड़ना झगड़ना भी उचित नहीं होगा। मैं तो कहता हूं कि सब लोग शांति से कतार में बैठ जाएं
ये जिनका स्वयं से चुनाव कर ले, जिनके साथ में जाना चाहे, जिनका ये वर्ण कर ले, उन्हीं की हो जाएंगे। सबको लगा ये भी ठीक है, ईमानदारी वाली बात है। आखिर ये किसके साथ में रहना चाहती हैं, ये भी जानना जरूरी है। सभी देवता, असुर, ऋषि, महात्मा पंक्तिबद्ध होकर के बैठ गए महाराज। अब लक्ष्मी जी हाथ में वर्ण के लिए माला लेकर के सबसे पहले ऋषियों की कतार में प्रवेश की। और जब उन्होंने देखा दुर्वासा मुनि को, तो देख करके उन्हें लगा कि तप का बल तो अच्छा है बाबा, साधारण तो नहीं है, लेकिन क्रोध पर विजय नहीं प्राप्त किया है। इसलिए क्रोध से और सारे दुर्गुण भी आ जाते हैं। क्रोधात् भवति सम्मोहः, क्रोध से मोह हो जाता है, और मोह हो जाता है फिर धीरे धीरे अनेकानेक अवगुण आने लगते हैं। इसलिए इनका कुछ ठीक नहीं कि कब यह अपने पथ से भटक जाएं, इसलिए इनका वर्ण उचित नहीं है। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए निकलती हैं तो भगवान भोलेनाथ को देखती हैं। परम शांत स्वरूप, कर्पूर गौरम, गोरा गोरा चेहरा, देखने में भी सुंदर भगवान भोलेनाथ। लक्ष्मी जी ने देखा तो उन्हें लगा कि वास्तव में विभूति तो बड़ी अच्छी है, लेकिन जब वेशभूषा पर नजर डाली तो लगा कि वेशभूषा कुछ ठीक नहीं दिख रहा है। वेश जो है इनका अमंगल दिख रहा है मुझे। फिर टहलते टहलते घूमते घूमते जब नारायण की तरफ इनकी दृष्टि पड़ी, तब लगा कि देखने में भी सुंदर, वेशभूषा भी सुंदर, हर तरह से यह वर्ण करने के योग्य दिख रहे हैं। लेकिन एक कमी इनमें भी है, सब तो टुकुर टुकुर देख रहे हैं कि मैं उन्हीं के गले में माला डाल दूंगा, और ये तो मेरी तरफ देखते ही नहीं। लेकिन लक्ष्मी ने सोचा मेरी तरफ नहीं देखते तो भी क्या हुआ, वर्ण के योग्य तो मुझे यही दिखते हैं। तो भगवान विष्णु के गले में लक्ष्मी जी वरमाला डाल देती हैं और वह विष्णु भगवान की हो जाती है। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। इस तरह से और भी जब मंथन हुआ महाराज, लक्ष्मी जी के बाद में तो बारुणी मदिरा निकलती है, जिसे दैत्य लोग पान कर जाते हैं। यह भी जीवन से जोड़ के देखने वाली बात है कि जब लक्ष्मी जी का आगमन होता है महाराज, तो मदिरा भी पीछे पीछे आती है आपके पास में। अगर लक्ष्मी जी की कृपा बरस रही है तो मदिरा जरूर आपके पास में आएगी, लेकिन वहां पर आपको अपने विवेक से काम लेना होगा, नहीं तो फिर दैत्यों की दशा को प्राप्त करेंगे। हम लोग समाज में भी देखते हैं ऐसा, जिनके पास धन का आगमन होता है फिर उनके खान पान और आचरण में बदलाव हो जाता है। उनके संस्कार मदिरा में आने लगते हैं और कहते हैं क्या करें, हमारा ऐसे लोगों के साथ में उठना बैठना है कि न चाहते हुए भी लेना पड़ जाता है। नहीं लेंगे तो आपका काम नहीं होगा। अरे आप लेना चाह रहे हैं इसलिए तो ले रहे हैं, नहीं तो बहुत ऐसे लोग हैं बहुत बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं नहीं ले रहे हैं। तो ये क्यों है कि लक्ष्मी के पीछे पीछे मदिरा भी चलता रहता है। पुनः जब मंथन हुआ तो धन्वंतरी जी महाराज हाथ में अमृत का कलश लेकर के अद्भुत होते हैं, और जैसे ही अमृत का चमचमाता हुआ कलश लेकर के धन्वंतरी जी प्रकट होते हैं, तुरंत दैत्य उनके हाथ से कलश छीन लेते हैं और छीन करके वहां से भाग जाते हैं। फिर तो देवता घबराने लगते हैं, अभी तो ये हाल है, अभी ये अमृत अकेले पी लेंगे तब फिर क्या होगा। भगवान बोले कि घबराओ मत, अब जब भगवान सामने तुम्हारे हैं फिर भी डरोगे तो फिर भगवान का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो चिंता मत करो, मैं ऐसा कार्य करूंगा जिसमें आप सबके कल्याण निहित होंगे। आप लोग बिल्कुल मत डरिए। और देवता लोग आगे जा करके एक दूसरे से लड़ने लगे कि पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा।
भगवान ने देखा मौका अच्छा है, तुरंत मोहिनी का रूप धारण कर लिए। मोहिनी के रूप में एक मतवाली चाल उनके पास से गुजर रहे हैं। सबने देखा एक सुंदर सी स्त्री हमारे पास आ रही है। अब सबका ध्यान भंग हो गया। भगवान ने सबके मन को मोह लिया। सब उन्हें ही देख रहे हैं। वाह क्या चाल है, कितना सुंदर है। पता नहीं कहां जा रही है। दैत्यों में से कुछ ने पूछा, देवी कहां जा रही हैं आप? आपका नाम क्या है? उन्होंने भी सोचा कि तुरंत इनसे बात करने लगेंगी तो वैल्यू इतना ज्यादा होगा ना। ऐसे जो बड़े लोग होते हैं ना, तुरंत जवाब नहीं देते हैं। उनको लगा कि थोड़ा सा इनके साथ हम खेल करें। उन्होंने कहा कि भाई मैं कहीं जा रही हूँ, मैं कोई भी हूँ, तुम सबसे कोई क्या मतलब है? उन्हें कहा, अरे नहीं, आपको देख करके सहज ही मन हो रहा है कि हम आपसे परिचय प्राप्त करें, कुछ अपने बारे में बताएं आप। बोले मेरे बारे में तुम लोग बाद में जानना, पहले तुम बताओ तुम लोग कौन हो। उन्होंने परिचय दिया कि हम लोग कश्यप के पुत्र हैं। बोले क्या झूठ बोलते हो? कश्यप महाराज के पुत्र तुम जैसे लोगों की तरह आचरण करने वाले होंगे, मैं तो विश्वास ही नहीं करता। बोले रे आप विश्वास करिए, वास्तव में हम लोग उन्हीं के पुत्र हैं। बोले मोहिनी भगवान कि फिर तुम लोग एक कुत्तों की जैसे लड़ रहे हो और कश्यप जी का नाम भी खराब कर रहे हो तुम लोग। तब वो लोग सावधान हो गए कि अब कुछ आचरण ज्यादा बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। बोले यही हम लोगों ने देवताओं के साथ में मंथन किया था तो अमृत निकला। इसी की बंटवारे की झगड़ा है कि पहले कौन पिए, और अब आप आ गई हैं, हम लोगों का काम हो जाएगा। अब हम लोग तो चाहते हैं कि इस कलश से आप अपने ही हाथ से हम सबको अमृत पिला दिया। मोहिनी भगवान ने कहा, आज तक मैंने तुम लोगों से जैसा मूर्ख कहीं नहीं देखा। उनको लगा कि अरे हम मूर्ख हैं। मोहिनी भगवान बोले, तुम लोग अपने को कश्यप का पुत्र भी बताते हो और बात ऐसी करते हो, जिम्मेदारी ऐसी देना चाहते हो किसी अनजान व्यक्ति को, किसी अनजान युवती को जिसके बारे में तुम्हें कुछ पता नहीं है। हो सकता है मैं तुम्हारे मन का न करूं, मेरे द्वारा कार्य में कोई बेईमानी हो जाए, मैं कलश लेकर भाग ही जाऊं। दैत्यों ने कहा कि ईमानदारी की इतनी बात कर रहे हैं, मतलब पक्की ईमानदार है, क्योंकि अगर बेईमानी करना होता तब तो लेकर के भाग ही जाती है। इस तरह से ये संभाषण दे रहे हैं, इसका मतलब है कि ईमानदारी तो कूट कूट करके भरा हुआ है। और देखने में भी मुझे ये ऊंचे खानदान की लगती हैं, बात भी पढ़ी लिखी जैसी कर रही हैं। बोले देवी अब तो आपके हाथों से ही हम लोग पिएंगे, हमको क्या इतना आपने गया गुजरा समझा हुआ है, हम इतने नीच नहीं हैं। अरे हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, और हम पढ़े लिखे लोग पढ़े लिखे लोगों को पहचानते हैं, हमें पूरा भरोसा है। आप जो करेंगी उस पर हम लोगों को पूरा भरोसा है। मोहिनी भगवान बोले किसी का कम ज्यादा हो जाएगा तो कभी मुझे दोष मत देना तुम लोग। बोले आपकी मर्जी जो आए आप करें, हम लोगों को पूरा भरोसा है कि आप जो करेंगे वह अच्छा ही होगा। भगवान के अंदर से सोचते हैं कि इसीलिए तो हम आए ही हैं कि अच्छा करेंगे। भगवान ने कलश ले लिया हाथ में, अब कलश में निहारते हुए बोले कि मेरे मन अच्छा। तब तक भगवान ने इशारा किया तो देवता लोग भी धीरे धीरे पास में आ गए। माहौल बढ़िया है, अब अमृत का कलश भगवान के हाथ में है तो इसलिए घबराने की बात नहीं है। तो देवता भी पास में आ गए। तो मोहिनी भगवान ने कहा कि मैं देख रहा हूं कि इसके अंदर का जो मजबूत और शक्तिशाली हिस्सा है, जो गाढ़ा गाढ़ा वाला भाग है, वह इसके नीचे जम गया है और ऊपर पानी पानी सा बस है। तो मैं सोच रहा हूं कि मेहनत तो इन बेचारों ने भी किया है,
तो क्यों ना पानी पानी वाला इनको पिला दो, इनको भी संतुष्टि हो जाएगी। और बाकी जो गाढ़ा गाढ़ा वाला माल है वो मैं सब तुमको दूं। दैत्यों को बाद में नीचे वाला हिस्सा मैं पिलाऊंगी। दैत्य तो दैत्य और मोहिनी भगवान सामने हैं, सब वैसे ही व्यामोहित हैं। उन्हें लगा कि देवी तुम्हारे हाथ में सौंप दिया है तो तुम्हारी जो मर्जी आई करो, हमारा तो बस तुम्हारे ऊपर विश्वास हो गया है। उन्होंने तुरंत देवताओं को इशारे से कहा बस बैठ जाओ, और देवताओं को उन्होंने अमृत पिलाना शुरू कर दिया। लेकिन दैत्यों में भी कुछ पढ़े लिखे लोग होते हैं, जैसे जो उग्रवादी होते हैं सब अनपढ़ नहीं होते, कुछ लोग पढ़े लिखे भी होते हैं, आतंकवादी लोग, तो अपने टेक्निकल दिमाग से लोगों को परेशान करते हैं। तो इसी तरह से उसमें स्वरभानु नाम का एक दैत्य था। उसको लगा कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, तो उसे लगा कि गाढ़ा तो पिएंगे बाद में, पहले पानी पानी वाला हिस्सा ही पी लेंगे। तुरंत देवता का रूप धारण करके सूर्य और चंद्र के बीच में आकर के कतार में उन्हीं के नंबर में अमृत का जो पिलाने वाली प्रक्रिया थी चल रही थी, तो स्वरभानु भी आकर के अमृत को पी लेता। अब तुरंत सूर्य चंद्र इशारा करते हैं, अरे प्रभु ये किसको आपने अमृत दे दिया? इशारे से बता दिए कि तो दैत्य है, राक्षस है। तुरंत भगवान अपने रूप में आ जाते हैं वहीं पर और चक्र से उसके सर को काट देते हैं। लेकिन अब अमृत का प्रभाव कि उसका सर भी जीवित है और उसका धड़ भी जीवित है, और दो हिस्सों में राहु और केतु हो गया। और भगवान वहां से इसके बाद अंतर्ध्यान हो गए। जब भगवान चले गए तो कुछ देर बाद इन्हें होश हुआ, ओहो ये तो धोखा हो गया हम लोगों के साथ में। विष्णु ने फिर से चाल चल दिया और हम सबको मूर्ख बना दिया। अब तो देवता के पास में हर प्रकार के रत्न, कामधेनु, पारिजात, ऐरावत, लक्ष्मी, अमृत सब कुछ पा करके पुनः ये लोग श्रीवान हो गए, ऐश्वर्यवान हो गए, ऐश्वर्यशाली हो गए। फिर तो जो भी दैत्य जहां मिले सब मारे जाते हैं, यहां तक कि बलि भी मारा जाता है। लेकिन शुक्राचार्य के पास मृत संजीवनी विद्या है, तो उन्होंने अपनी विद्या से उसे जीवित कर दिया। अब जो है शुक्राचार्य बलि को समझाते हैं कि इस समय विष्णु से जीतना, देवताओं से जीतना बड़ा मुश्किल है। उनके पास में बहुत शक्ति है, बहुत तेज है, और तुम लोग हर तरह से कमजोर हो गए हो। अगर उसका काट निकालना है तो एक ही उपाय है, मैं जैसा बताता हूं बस वैसा वैसा करते जाओ। बलि ने कहा महाराज आपने हमारी जान बचानी है तो हम तो मर ही गए थे, अब आप जो करेंगे मैं करने के लिए तैयार हूं। तब उन्होंने कहा कि ये जो विष्णु है ना वो ब्राह्मण्य है, ब्राह्मणों का बड़ा मन में भाव रहता है, ब्राह्मणों के प्रति बड़ी भक्ति रहती है उनके मन में, इसलिए ब्राह्मणों की सेवा करो, ब्राह्मणों को प्रसन्न करो, उनसे यज्ञ यागादि कराओ, और उनकी कृपा अगर प्राप्त हो गई तो फिर देवताओं से तुम लोग विजय पा सकते हो। और उसने शुक्राचार्य के कहने के अनुसार पूजा पाठ यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया। खूब ब्राह्मणों को बढ़िया बढ़िया रबड़ी, रसमलाई, छेना, गुलाब जामुन खिलाता, बढ़िया फलाहार, बढ़िया पकवान, और खूब यज्ञ पूजा होती। और ब्राह्मण इतना मस्त हो गए, प्रसन्न हो गए कि एक ऐसा दिव्य रथ बना करके दिए, बोले कि इसमें जब तक तुम रहोगे तब तक कोई भी देवता तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। पुनः बलि जो है स्वर्ग पर आक्रमण कर देता है और सभी देवता इधर उधर भागने लगते हैं अपने प्राणों की रक्षा के लिए। अब तो महाराज देवताओं की जो माता है अदिति, ये बड़ी दुखी होती है कि मेरे बच्चे जो है दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, जंगल गुफाओं में अपने प्राणों की रक्षा कर रहे हैं, क्या करें। तब कश्यप जी बोलते हैं कि देवी इसके लिए एक उपाय है, फाल्गुन श्यामले पक्षे
द्वादशाहं पयोव्रतः। पयोव्रत अगर किया जाए, जो कि फाल्गुन महीने में शुक्ल पक्ष में होता है, 12 दिन तक इसमें केवल दुग्ध का ही आहार किया जाता है। अगर नियम से इस व्रत को तुम कर लोगी देवी, तो इससे जो संतति होगी, जो संतान होगा, उसी से तुम्हारे अन्य बालकों की, अन्य बच्चों की रक्षा हो सकती है। उन्होंने बड़े नियम संयम से पयोव्रत को किया और उसके प्रभाव से वामन भगवान अवतार लेते हैं। बोले वामन भगवान की जय हो। तम वटुं वामनं दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयः कर्माणि कारयामासुः पुरस्कृत्य प्रजापतिम्। त्रिशूल में भगवान इस बार वामन वटु के रूप में पधारे हैं। छोटे से नन्हे से सभी देवता लोग दर्शन करने भी आते हैं और भगवान का संस्कार करते हैं। जो ब्राह्मणों का मुख्य संस्कार है यज्ञोपवीत संस्कार। ब्रह्मा स्वयं आते हैं, देवगुरु बृहस्पति आते हैं, उनको गायत्री मंत्र की दीक्षा देते हैं, सरस्वती जी कमंडलू देती हैं। ऐसे ही अनेक देवी देवता अपने द्वारा कुछ न कुछ उन्हें प्रदान करते हैं। और जब उनका संस्कार पूर्ण हो जाता है तो बृहस्पति जी बोलते हैं, जब दक्षिणा की बारी आती है तो बृहस्पति जी कहते हैं कि बेटा अब दक्षिणा के रूप में तो मुझे पूरा त्रिलोक चाहिए। वामन ने कहा कि त्रिलोक दे तो देंगे, लेकिन त्रिलोक का अधिपति कौन है? हम मांगे किससे? क्योंकि ब्राह्मण है और ब्राह्मण तो दान ही लेते हैं, तो हम दान ही ले सकते हैं, लेकिन दान लें किससे? तो उन्होंने कहा कि इस समय इस त्रिलोक का अधिपति है बलि, और वह 100वां यज्ञ करने की स्थिति में भी अगर यह यज्ञ पूर्ण हो गया तो वह इंद्र की पदवी को भी प्राप्त कर लेगा। तो और त्रिलोक का दान भी करने में इस समय वही समर्थ है। बोले जो आज्ञा गुरुदेव। फिर जो है वामन भगवान जहां पर बलि यज्ञ कर रहा है वहां पर पहुंच जाते हैं और दूर से ही यज्ञ मंडप से ही बलि को देख रहा है। बलि वामन भगवान को देखकर मुग्ध हो गया कि वाह क्या अपूर्व दृश्य है। इतना नन्हा सा बालक इतना तेज से युक्त दिख रहा है, कौन हो सकता है? कोई देवता है या साधारण बालक है? लेकिन उनके रूप को देख करके वह मोहित हो जाता है। हरि ने वामन रूप बनायो, 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 हरि ने वामन रूप बनायो। दर्शन दीन है माधुआ
ब्रह्मचारी को बामन देख ब्रह्मचारी को देख सपन सुख पायो देख सपन सुख पायो हरि जय बामन रूप बनायो 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 हरि जय बामन रूप बामन के रूप में भगवान नारायण पधारे हैं जहाँ पर यज्ञ हो रही है। बलि उनके तेज को देखा तो रुक न सका और ऋत्विज ब्राह्मणों के साथ में स्वागत के लिए यज्ञ मंडप के बाहर निकल गया। स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मन किम करवाने थे। ब्रह्म कुमार आपका स्वागत है, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। वामन भगवान ने तुरंत प्रशंसा करना प्रारंभ किया। वाह, मैंने तो तुम्हारे बारे में सुना था, तुम ब्राह्मणों के अनन्य भक्त हो। हे विरोचन नंदन, तुम जितने दानवीर हो, इतने दानशील हो, भगवान में पूजा में इतना मन लगाने वाले हो, बहुत दिन से तुम्हारे बारे में सुन रहा था। और तुम्हारा जो कार्य है वह तुम्हारे पूर्वजों को भी सम्मान प्रदान करने वाला है। आज भक्त प्रहलाद भी तुम्हें जब देखते होंगे तो कितने प्रसन्न होते होंगे। तुमने उनके गौरव को बढ़ाया है। बलि को लगा कि ये नन्हा सा बालक हमारे पूर्वजों को भी जानता है, कोई साधारण बालक नहीं लगता। बोले महाराज आप पधारे हैं, अभी सेवा का कुछ मौका भी नहीं दिए और हमारी प्रशंसा करने लगे। अरे कुछ पहले सेवा का अवसर तो दें। बताइए आपको क्या मैं दूं? किसी जगह ऐसी संस्थान जहां पर आप प्रवेश लेना चाहते हो, कोई अवरोध हो तो मैं आपका वहां पर प्रवेश करा दूं। विवाह का इच्छा हो तो आपके जैसी छोटी सी एक ब्राह्मण बालिका से आपकी विवाह करा दूं, या कुछ धन दौलत की चाह हो तो खुल करके बोलिएगा, क्योंकि बलि के यहाँ से दान प्राप्त करने के बाद कोई भी व्यक्ति दोबारा याचक नहीं रह जाता। एक बार जो प्राप्त कर लेता है फिर मांगने जैसा उसके पास कभी कोई अवसर नहीं आता। इसलिए खुल करके बताइएगा, आप आदेश करें, आपके चरणों में मैं क्या निवेदित कर सकता हूँ। बोले क्या बात है। वास्तव में जितना भी सुना था उससे बहुत ज्यादा मैं तुम्हें अपने सामने पा रहा हूं। लेकिन देखो, ब्राह्मणों को ज्यादा लालच नहीं करनी चाहिए। ब्राह्मणों का जो कर्तव्य है अध्यापन, यजन याजन, उसी में उन्हें लीन रहना चाहिए। ज्यादा धन संपत्ति लेकर के क्या करेंगे? इसलिए ब्राह्मणों को लालची नहीं होना चाहिए। जितने से काम चल जाएगा उतने में ही संतुष्ट होना चाहिए। बलि की उत्सुकता बढ़ रही है, बात तो बढ़िया बढ़िया करता है, इसकी बात मुझे प्रभावित करती है, लेकिन यह बता नहीं रहा है किसको क्या चाहिए। वह उसी बात पर जोर देता है कि आप आदेश तो करिए महाराज, आपको क्या चाहिए। उन्होंने कहा कि देखो, अगर दान लेना है तो उसको भी विधि पूर्वक लेना चाहिए। बोला अरे आप लेंगे क्या, पहले बताएंगे महाराज। बोले अब तुम जिद पर अड़े ही हो तो सुन लो, मुझे बहुत कुछ नहीं चाहिए, बहुत परेशान मत हो। मैं तो बस अपने पद से 3 पग भूमि चाहता हूं। बलि हंसने लगा, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, आखिर निकला तो भी नन्हा सा बालक। जैसे नन्हा सा तुम्हारा शरीर है वैसे तेरी नन्ही नन्ही तेरी बुद्धि भी है।
पूर्वजों तक की बखान कर रहा था तो मुझे लगा कि कुछ ठीक सी मांगेगा। ये क्या 3 पग भूमि तुमने मांग लिया? अभी भी तुम्हारे पास अवसर है, तुम अपनी भावना को बदल सकते हो, सोच समझ के मांगो। तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हें सब कुछ देने के लिए तैयार हूं, बस तुम महाराज जी एक बार आदेश करके देखो। बोले देखो, अब हमारे मन में जो था मैंने कह दिया, अब तुम बहुत प्रयास करके पूछोगे तब भी वही 3 पग भूमि ही चाहिए, सामान्य रूप में दे दोगे तब भी 3 पग ही भूमि चाहिए मुझे। बहुत परेशान हुआ बलि। इसमें आप तो छोड़ दीजिए अपनी बात, बलि की बदनामी है। इतना बड़ा दान अगर 3 पग की भूमि दान दिया। बोले देखो महाराज, देना हो तो दीजिए, मुझे जो चाहिए तो मैंने बता दिया, अगर आप नहीं देंगे तो कोई बात नहीं, अपने रामदोग कहीं और जाकर के प्रयास करेंगे। बलि को लगा कि अभी ये भी अपनी बात पर अडिग है, तो उन्होंने भी कहा कि पूरे राज्य में, पूरे त्रिलोक में तुम्हें जो भी पसंद आए, जहां भी पसंद आए, जाओ नाप करके ले लो। उन्होंने कहा ऐसे थोड़ी लेंगे महाराज, विधिवत संकल्प करके आप हमें दान देंगे तभी लेंगे। बलि को लगा कि 3 पग भूमि की भी मैं संकल्प करूं, तुम्हें इतना भी भरोसा नहीं मुझ पे? बोले नहीं, भरोसा तो बहुत है, लेकिन जो भी कार्य है हम विधि पूर्वक करना चाहते हैं कि हम दान लें तो दान लें और आपको दान का फल भी मिले। तो जब प्रक्रिया से चलेंगे, सिस्टम से चलेंगे तब ना। उसको लगा, अब उसको क्रोध आ रहा था कि ये बालक देखकर मैं इसको इतना जो है प्रसन्न हो रहा था, अब बहुत छोटी छोटी बात कर रहा है। बलि को लगा कैसे भी अभी चला जाए लेकर के, तुरंत बोले चलो ठीक है, वही संकल्प करने लगा। भागवत में तो ये बात नहीं है, पुराणांतर ये बात आती है कि जब कमंडल उसे जल लेने लगते हैं तो शुक्राचार्य जी बैठे बैठे देख रहे थे, तो उनको लगा कि बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहा है, इसकी बात भी एक नंबर की है, कोई भी बात खातने जैसी नहीं है। उन्होंने ध्यान लगाया तो साक्षात नारायण का दर्शन हुआ, समझ गए वो हो तो आज नारायण ही आए हैं। चेला को सावधान करने लगे, चेला मान नहीं रहा था, तो उस कमंडल के टोटी में जहां से जल गिरने वाला था उसके बीच में ही आकर के वह बैठ गए ताकि जल न गिरे। तो वामन भगवान बोले ओ हो, बहुत पुराना कमंडल दिखता है, और ऐसे कमंडल इसमें जंग लग जाते हैं, मुझे छुड़ाना बहुत बढ़िया आता है। वहां पर जो ऋषि ब्राह्मण बोले महाराज जी बस थोड़ा सा वही कुसा दे दीजिए हमको, और कुसा के पीछे वाले भाग से एकदम नुकीला था, और थोड़ा सा नुकीला अपने हाथ से और बना लिया ताकि कुछ भी फंसे ना। महाराज जी ने कमंडल साफ कर दिया तो उनकी एक आंख फूट जाती है, लेकिन ये भागवत की नहीं, भागवत के अन्यत्र दूसरे संहिताओं में इसका ऐसा वर्णन मिलता है। एक आंख इसलिए भी छोड़ दी, संत लोग कहते हैं कि इनकी ज्ञान वाली आंख बढ़िया है कि इतना छुप छुपा करके नारायण आए, लेकिन इन्होंने पहचान लिया, लेकिन वैराग्य नहीं हुआ है। इसलिए एक आंख से सबको देखो, देवता और दानव के लिए अलग अलग भावना हो, इसलिए आंख छोड़ दिया। शुक्राचार्य बहुत प्रयास भी किए कि न हो ये संकल्प। उसी बीच में जब चेला मानता नहीं तो उसे श्राप भी दे देते हैं, दान से पहले कि तो श्रीहीन हो जाएगा। अब इधर महाराज जी संकल्प कर दिए। अब जैसे ही बोलेंगे, अब संकल्प के बाद जैसे ही नापना प्रारंभ किया, महाराज जो विराट रूप बनाया सही उनका जो है पूरे ब्रह्मांड में शरीर विस्तृत होने लगा, और नापने के लिए जैसे ही पैर को उन्होंने उठाया, सिर्फ ब्रह्मांड को चीरता हुआ ब्रह्मांड, उनका जो पैर का अंगूठा था वह ब्रह्मांड में भी छेद करता हुआ ब्रह्मांड से भी आगे। तो ब्रह्मदेव ने, ब्रह्मा ने उनके पाद पर छलन किया अपने कमंडल में गंगा जी के माध्यम से। गंगा जी ने उनका पाद पर छलन किया और उस चरणोदक को ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में एकत्रित कर लिया।
जो ब्रह्मांड को फोड़ करके भगवान का पैरों चला गया, तो गंगा मैया ने स्वागत में उनके पाद प्रक्षालन की। और ब्रह्मा जी को लगा कि गंगा जल से भगवान का पाद प्रक्षालन हो रहा है, तो उनको लगा कि ये इतना अच्छा चरणोदय का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, तो उन्होंने उसे अपने कमंडल में धारण कर लिया। बाद में समय आता है, अवसर आता है, तो वही जो है गंगा मैया भगीरथ के माध्यम से इस भूलोक पर भी आती है। दूसरे पग में अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल सबको नाप लिए महाराज। पहले पग में भूर भुआ स्वहतम सत्य तक चले गए, अब कुछ बचा ही नहीं। 2 पग में ही पूरे त्रिलोक को उन्होंने नाप लिया। बोले तीसरा पग अब कहाँ नहीं, क्योंकि संकल्प किया है 3 पग देने का, अभी 2 ही पग हुआ है। अगर नहीं देते हो तो दंड के भागी बनोगे, अपराध होगा, क्योंकि जो वचन दिया वचन को पूर्ण नहीं किए, ये अपराध है। पार्षदों को बंदी बनाने के लिए बोल दिए, तब तक बलि बोल बैठा, प्रभु बताइए दान श्रेष्ठ है कि दानदाता? बोले नहीं, दानदाता श्रेष्ठ है। बोले तो अभी तो हमने अपना जो भी संपत्ति था, वैभव था, उसको दान किया है, अभी दानी मैं बाकी हूं। आप तीसरे पग में मुझे नाप लीजिए। भगवान ने अपना पैर उसके सर पर रख दिया, क्योंकि भगवान को भी समर्पित हो गया। भगवान प्रसन्न हो गए, उसके इस समर्पण भाव से इतना प्रसन्न हुए कि बोले कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, बताओ तुम क्या चाहते हो? तो उसने भी मांगा कि मैं दिन रात आपका दर्शन करूं, ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो मुझे। बोले मतलब कि हमको द्वारपाल बनाना चाहते हो? बोले प्रभु जो मन में भाव था वो कह दिया, अब करना क्या है वो आप जाने। तो प्रभु ने कहा चलो कोई बात नहीं, तुम इंद्र की पदवी के लिए ये यज्ञ करने वाले थे, यज्ञ को पूर्ण कर लो। वहां पर जो आचार्य जी थे, शुक्राचार्य थे, वो भी आकर के भगवान से क्षमा याचना करने लगे। बोले प्रभु जिस यज्ञ में आप स्वयं पधार जाएं, स्वयं प्रकट हो जाएं, वो यज्ञ अधूरा हो सकता है क्या? आप तो यहाँ आए तभी यज्ञ पूर्ण हो गया। बोले चलो, तो इंद्र के लिए कामना कर रहे थे, इंद्र की पदवी के लिए, तो अब अभी सुतल लोक में चलो, वैसा ही वैभव तुम्हें वहां भी मिलेगा, और समय आने पर तुम्हें वास्तव में इंद्र की पदवी भी प्राप्त होगी। सुतल लोगों में भगवान क्योंकि दर्शन भी देना है, तो उसके साथ में चले गए। नारद जी पूरा वृत्तांत लक्ष्मी जी को बताते हैं। लक्ष्मी जी जाती हैं और अपना भाई बना लेती है रक्षा बांधकर, और विदाई दक्षिणा के रूप में पुनः भगवान को वापस लेकर के आती हैं। इस तरह से बलि की कथा और वामन अवतार की कथा परीक्षित जी को सुखदेव जी सुनाते हैं। आगे मत्स्य अवतार के बारे में बताते हैं कि राजा सत्यव्रत को मछली के रूप में भगवान मिलते हैं। धीरे धीरे हर पात्र में बढ़ते चले जाते हैं, नदी में भी डाल दिए जाते हैं, तो नदी भी छोटी हो जाती है, मछली का आकार इतना बढ़ जाता है, तो वो हम प्रार्थना करके पूछने लगते हैं कि आप कौन हैं? कोई आप साधारण मछली नहीं है, इतना तेजी से शरीर का विकास हो, ऐसा कोई मछली मैंने आज तक न देखा न सुना। तो भगवान ने बताया कि आज से 7वें दिन महाप्रलय होगा, तो पृथ्वी को नौका के रूप में धारण करते हुए उसमें नौका रहेगी, नौका के रूप में पृथ्वी, उसमें 70 लोग रहेंगे, और तुम सभी जड़ी बूटियों औषधियों को लेकर के बांसुरी नाग की रस्सी बनाकर मेरे सींग में बांध देना, और इन सबको सुरक्षित लेकर के तुम यात्रा पर निकलना। फिर जब आगे की सृष्टि होगी तो उसमें इन सबका महत्व होगा। इस तरह से भगवान का मत्स्य अवतार होता है। बोले मत्स्य भगवान की जय। यहाँ पर अष्टम स्कंद पूर्ण हो जाता है, पुनः नवम स्कंद में प्रवेश करते हैं, जिसमें 24 अध्याय, 12 अध्यायों में सूर्यवंश, 12 अध्यायों में चंद्रवंश का वर्णन है। संक्षिप्त में इनके वंश क्रम को देखते हुए समय की मर्यादा का ध्यान में रखकर हम सब भगवान के जन्मोत्सव की ओर बढ़ेंगे।
जैसा कि सृष्टि में नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी हुए थे और ब्रह्मा जी से ही मरीचि हुए, मरीचि से कश्यप, कश्यप से विवस्वान सूर्य, इन्हीं से चला सूर्यवंश। इनके पुत्र हुए श्राद्ध देव मनु, इनकी पत्नी श्रद्धा देवी, इनसे हुए इक्ष्वाकु, नृग, सरयादि, दिष्ट, धृत, करुष, नरिष्यंत, पृषद, नभग और कवि। सरयादि का विवाह च्यवन की पुत्री सुकन्या से होता है और इन्हीं मनु के नभग जो पुत्र हैं, नभग से होते हैं नाभाग, नाभाग से होते हैं अम्बरीश। अम्बरीश का चरित्र इतना पावन है कि भगवान की इतनी श्रद्धा से सेवा करते हैं कि भगवान उन्हें अपना सुदर्शन दे देते हैं और समय आने पर वह सुदर्शन दुर्वासा जी का पीछा भी करता है रुष्ट होने पर। फिर अम्बरीश की प्रार्थना करने पर वह शांत होता है और उन्होंने 1 साल के बाद अपने व्रत का पालन किया, क्योंकि निमंत्रण दे दिए थे दुर्वासा मुनि को। फिर साल भर जब घूमते घूमते दुर्वासा जी अम्बरीश के पास में आते हैं, तब जाकर के उन्हें भोजन करा करके अपने व्रत को खोलते हैं अम्बरीश जी महाराज। ऐसे भक्त हुए अम्बरीश, अम्बरीश के हुए युवनाश्व। इन्होंने एक बार अभिमंत्रित जल को पी लिया था, उसी से मानधाता हुए और मानधाता से सत्यव्रत, सत्यव्रत से हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र से रोहित, उनके बाहु, फिर उनसे हुए सगर। सगर के 60,000 पुत्र हुए। एक बार गलती से उन्होंने कपिल भगवान को चोर समझ लिया था, जो कि यज्ञ का घोड़ा इंद्र ने वहां पर बांध दिया था। तो वह अपशब्द का प्रयोग करते हैं और जैसे ही कपिल भगवान अपने दृष्टि उन पर डालते हैं, सब लोग जल करके राख हो जाते हैं। इन्हीं सगर के होते हैं बाद में असमंजस, असमंजस के अंशुमान, अंशुमान के दिलीप और दिलीप से हुए भगीरथ। ये सब प्रयास कर रहे हैं अपने 60,000 जो पूर्वज इनके जल करके राख हो गए हैं उनके तारण के लिए। तो भगीरथ जाकर के अपनी साधना से भागीरथी गंगा को इस मृत्यु लोक में ले आते हैं, जिनसे उन सब का तरण कारण होता है। बाद में भगीरथ से ऋतुपर्ण हुए, ऋतुपर्ण से सौदास, सौदास से असमत, असमत के नारी कवच, नारी कवच के खटवांग, खटवांग से एक बार फिर दिलीप होते हैं, जिनकी गो सेवा प्रसिद्ध है। इन्हीं से हुए रघु, रघु के अज, अज के दशरथ और दशरथ के हुए महाराज चारों भाई राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। संक्षिप्त में ही राम कथा को भी सुना करके महाराज जी आगे बढ़ते हैं। यादव राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निरदलनम समुद्रतरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात् रावण कुंभकर्ण हननम एतद्धि रामायणम। रामायण की जो भी घटनाएं थी संक्षेप में उन्होंने बताया कि दशरथ महाराज को पहले पुत्र ही नहीं हो रहे थे, तो गुरु वशिष्ठ के आशीर्वाद से यज्ञ होता है, पुत्रेष्ठ यज्ञ। तो उसमें उस यज्ञ के प्रसाद के फल से तीनों रानियों से अलग अलग, कौशल्या से राम और कैकेयी से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न पैदा होते हैं। बाद में विश्वामित्र जी आते हैं, लेकर जाते हैं, फिर तो महाराज बहुओं के साथ में ही इन्हें वापस करते हैं। फिर काल के गाल में मंथरा रूपी जहर आकर के कैकेयी के मन को बदल देती है। उसके प्रभाव से दशरथ जी को प्राण त्यागना पड़ता है। राम भगवान वन को चले जाते हैं सीता और लक्ष्मण के साथ में। अनेक ऋषि मुनियों का उद्धार करते हुए आगे बढ़ते हैं। फिर वहां पर शूर्पणखा नाम की राक्षसी आती है। उसके उपद्रवी स्वभाव से और क्रियाकलापों से उसके नाक लक्ष्मण जी काटते हैं। बाद में रावण बदले की भाव से
आता है, सीता जी का हरण करके ले जाता है। सुग्रीव भगवान की मित्रता होती है। फिर हनुमान जामुन आदि लोग जाते हैं। हनुमान जी लंका पुरी में प्रवेश करते हैं, खबर लेकर के आते हैं। फिर सब लोग लंका पर जाते हैं। भगवान वहां पर रावण के साथ में उसके सभी जितने भी दैत्य स्वभाव को प्राप्त थे, पुत्र पौत्रादिक सबका उद्धार किया और वापस चले आए। सबका मनोरथ पूर्ण करते करते सरयू नदी में स्नान करके डुबकी लगाते हुए सभी अयोध्या वासियों के साथ में उन्होंने परम धाम को गमन किया। महाराज सियावर रामचंद्र की जय हो। इसके बाद चंद्रवंश की चर्चा करते हैं महाराज कि नारायण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से अत्रि, अत्रि से हुए चंद्रमा, चंद्रमा से चला चंद्रवंश, चंद्रमा के हुए बुध, बुध के हुए पूर्वा, इनको अयल भी कहा जाता है। इनका विवाह उर्वशी अप्सरा से होता है। आगे चल के इनसे आयु, सुतायु, सत्यायु, रय, जय, विजय 6 पुत्र होते हैं। इन्हीं से आगे चल के नहुस होते हैं। नहुस के यति जो कि सन्यासी हो जाते हैं, उसी क्रम में ययाति होते हैं। ययाति का विवाह देवयानी और शर्मिष्ठा से होता है। इसकी भी बड़ी रोचक कथा है, लेकिन समय अभाव है। फिर संयाति, नहुस से ही यति, ययाति, संयाति, आयति, वियति और कृति 6 लोग होते हैं। फिर इन्हीं के पुत्र ययाति के माध्यम से होते हैं देवयानी और शर्मिष्ठा। देवयानी से 2 पुत्र और शर्मिष्ठा से 3 पुत्र। यदु, तुर्वसु देवयानी से हुए, द्रुह्यु, अनुपुर और पुरु शर्मिष्ठा से हुए। यदु से चला यदुवंश और पुरु से चला पुरुवंश। पुरु के हुए दुष्यंत, दुष्यंत से हुए भरत, भरत से रंतिदेव, रंतिदेव से और यदु से हुए अजमेर, अजमेर के अजमेर, देवमेर, सूरसेन प्रभृति। सूरसेन से होते हैं आनक दुंदुभी, इन्हें वसुदेव कहा जाता है। और वसुदेव की 7 पत्नियां थी, जिसमें से सबसे छोटी थी देवकी। और देवकी के अष्टम गर्भ से भगवान साक्षात कृष्णस्तु भगवान स्वयं जन्म लेते हैं। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। फिर तो संक्षेप में कृष्ण कथा भी पूरी सुना देते हैं महाराज कि जेल खाने में उन्होंने जन्म लिया। वहां से गोकुल जाते हैं, गोकुल से वृंदावन आते हैं, वृंदावन से मथुरा, मथुरा में सबका उद्धार करते हुए कंसादिक को मार करके उग्रसेन को राजगद्दी पे बिठाया। फिर जरासंध के प्रभाव से द्वारिका में चले जाते हैं। फिर महाभारत में पांडवों का साथ देते हैं। फिर वापस आकर के यदुवंश के संहार का बीज भी बोते हैं। उसके बाद अपने पूरे परिकर को लेकर के एक व्याध के 12 प्रहार से वह भी परम धाम को चले जाते हैं। तो परीक्षित, मैंने तुम्हें ये कथा सुना दी। अब परीक्षित को लगा कि महाराज इसी कथा का तो मैं इंतजार कर रहा था कब से। आपने सब कथाएं सुनाई, मैं बड़े ध्यान से सुना, लेकिन जो मेरे अंदर ललक थी कि ये कथा आएगी जो आनंद आएगा, आपने इतना संक्षेप में सुना दिया। मैं चाहता हूं कि कृपा करके विस्तार पूर्वक बताएं ये घटनाएं क्यों हुई। समझ में नहीं आता कि 7वें गर्भ में बलराम जी आए तो रोहिणी के पुत्र कहे जाते हैं। जगत जननी भी आती है, वहां विवासिनी हो जाती है। और सबसे बड़ी बात कि एक माँ का इतना प्यार होता है जिसके नाम में 2 बार माँ आता हो, माँ माँ। ऐसा कंस अपने भांजे को क्यों मारना चाहता है? भगवान ने किस तरह से गोपियों के मनोभावों को वर्ण किया और जो उसका अमृत स्वरूप है महाराज, उसके रहस्यों का उद्घाटन कीजिए महाराज। उसके रहस्यों पर से पर्दा हटाइए। हम सब तो मूढ़ जीव हैं। उन रहस्यों को कैसे समझें कि हमारी रति भगवान में हो जाए, मैं जानना चाहता हूं। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो
राज्ञां चोभयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतम् यदोश्च धर्मशीलस्य नितरां मुनिसत्तमा तत्रांसेनावतीर्णस्य विष्णोर्वीर्याणि संसनः। आपने जो कुछ भी सुनाया मैं भाव से सुना, लेकिन भगवान की ये भक्ति रूपी जो मीठी मीठी रस है, मैं इसे विस्तार से पान करना चाहता हूं। तो अब सुखदेव जी सुनाते हैं, तो सुनो परीक्षित। कुछ समय की बात है जब कंस का अत्याचार बढ़ गया, हर तरफ सब लोग त्राही त्राही कर रहे थे, किसी तरह से अपने आप को सुरक्षित करें। संत महात्मा मानव सबका जीना उसने मुश्किल कर दिया था। तो गौ माता का रूप धारण करके पृथ्वी ने ब्रह्मा जी से कहा कि प्रभु इतना अत्याचार बढ़ गया है, अब मुझसे सहन नहीं होता। ब्रह्मा जी गौ माता के साथ में और देवताओं के साथ में भगवान का स्मरण करते हैं और सबसे बताते हैं कि भगवान का आदेश हुआ है मुझे, आप सब सुने कि वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थं संभवन्तु सुरस्त्रियः। वसुदेव गृहे साक्षात, वसुदेव के घर में साक्षात परम पुरुष जन्म लेने वाले हैं। अपनी प्राण प्रिया के साथ में नारायण आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने आदेश किया है कि सभी देवता लोग अपनी स्त्रियों के साथ में भी पधारें, क्योंकि भगवान जब आते हैं तो अपने पूरे परिकर को साथ में लेकर के आते हैं। वसुदेव गृहे गृहम गृहमित्याहुः गृहिणी गृहमुच्यते। इसके बारे में हमने एक दिन चर्चा किया था कि भले जेल खाना है, कुछ लोगों ने कहा कि वसुदेव का घर कहाँ है, तो संत जन कहते हैं कि घर ईंट पत्थरों का नहीं होता, जहाँ पर गृहिणी रहती है उसी से गृह होता है। और वहां पर वसुदेव पत्न्याम देवक्याम, वसुदेव की पत्नी है वहां पर, और देवकी के गर्भ से भगवान जन्म लेंगे, इसलिए वसुदेव गृह कहा। सब प्रसन्न हो गए कि प्रभु जो है साक्षात आ रहे हैं, तो हम सब भी प्रभु का स्वागत अवश्य करेंगे। अब इधर कंस को लगा कि प्रजा में मेरे प्रति जो है विद्रोह हो गया है, सब मुझे पसंद नहीं करते। एक दिन अचानक से उसे लगा कि क्या करे, तब तक अपने चाचा की पुत्री के ऊपर इसका दृष्टि गया, देवकी के ऊपर। देखा कि बहन है, सयानी हो गई, इसका विवाह करना चाहिए, तो वसुदेव से विवाह कर दिया। अब विवाह के समय स्वयं रथ हाँकता है और आंखों से अश्रुपात कर रहा है, मानो कितनी करुणा भरी है इसके हृदय में। सारे प्रजा के लोग सोचते हैं कि वाह, महाराज के अंदर कितना दया है, कितनी करुणा है। हम लोग तो सोचते थे कि ये तो दुराचारी ही है। देवताओं को लगा कि काम गड़बड़ हो रहा है, प्रजा का भी संवेदना और प्रजा का इसको भाव मिल जाएगा तो भी काम नहीं बनेगा। इसलिए नफरत बरकरार रहनी चाहिए, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जाएं जब एक साथ एकत्रित होती हैं तभी किसी का अचानक बुरा हो जाता है। जैसे हमारे साथ में कोई घटनाएं घटती हैं, इसका मतलब कुछ लोग हमारे बारे में स्मरण कर रहे हैं कि भैया जहाँ जा रहे हैं उनका एक्सीडेंट हो जाएगा। ऐसा होते हैं ना, गांव में लोग होते हैं ऐसी आशीर्वाद देने वाले। तो आकाश से एक ध्वनि उसे सुनाई दी जो कि उसके मति को बदलने वाला था कि अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुध। अरे मूर्ख, तुझे कुछ ज्ञान है नहीं? जिसके लिए तू इतनी भाव दिखा रहा है, इतना धूमधाम से विवाह किया और विदाई कर रहा है, तुझे पता है इसी के 8वें गर्भ से तेरी मृत्यु निश्चित है। देवकी के 8वें गर्भ से जो बालक जन्म लेगा वही बालक
तेरा काल होगा। जैसे ही इसको पता चला कि इसी के गर्भ से मेरा काल जन्म लेने वाला है, कोई महाराज रूप बदल गया। तुरंत म्यान से तलवार निकाला, केस पकड़ करके रथ से नीचे पटक दिया। भगनी महंत मार खड्ग पाणी का जिक्र ही, और मारने का जैसे ही प्रयास करने लगा, तुरंत वसुदेव महाराज को लगा कि तुरंत अगर नहीं बचाया तो कुछ दुर्घटना घटी जाएगी। उन्होंने तुरंत कहा, प्रभु अभी आपने विवाह किया है, आपकी बहन है, स्त्री है, सबके सामने आप ऐसा करेंगे तो आपकी बदनामी भी होगी। रही बात इसके गर्भ से जब बालक होगा तो मैं आपको वचन देता हूं कि जितने भी बालक होंगे सब मैं आपको समर्पित करता जाऊंगा, इसलिए आप इसके प्राणों को न लें। कंस को लगा कि वसुदेव बड़े ईमानदार हैं, बात के पक्के हैं, अगर ये कह रहे हैं तो अपने बात से यह हम करने वाले नहीं हैं, फिर छोड़ देता, कोई बात नहीं, और जेल खाने में डाल देता ताकि हमारी नजर में भी रहे। एक दिन जो है जब प्रथम बालक हुआ तो लेकर के आए महाराज, तो कंस को लगा कि 8वें गर्भ से समस्या है, पहले गर्भ से कोई समस्या है ना, इसलिए बोले कि आप अपने बाप के धनी हैं, इसलिए इससे मुझे कोई समस्या नहीं, आप इसको लेकर के जाएं। नारद जी महाराज का प्रवेश होता है और एक कमल का फूल लेकर के आते हैं और समझा देते हैं कि बताओ इसमें से 8वीं पंखुड़ी कौन सी है महाराज। फिर तो वह फिर से पागल हो जाता है कि रिक्स नहीं लेना चाहिए। वसुदेव जी जा ही रहे थे कि बुला लिया, वापस आओ, और लेकर के पटक दिया, उस बालक का प्राणांत होगा। इसी तरह से धीरे धीरे 6 बालकों की हत्या कर दिया। 7वें गर्भ के रूप में संकर्षण बलराम प्रभु आते हैं, तो उनको खींच करके रोहिणी के यहाँ पहुंचा देते हैं प्रभु अपनी माया से, और वहां से योग माया का प्रादुर्भाव होता है। तो उनसे कहते हैं कि अब 8वें गर्भ के रूप में हम आ रहे हैं, और इस तरह से योजना रहेगी कि मथुरा से मैं गोकुल आऊंगा और गोकुल से आप मथुरा आ जाना, और जब विषम परिस्थिति आए तो आप अपने वास्तविक रूप में आकर के उसे समझा भी देना, फिर देखना आपकी क्या पूजा अर्चना होती है। इसी तरह से 7वें गर्भ का संकर्षण हो जाता है, इसीलिए बाद में उनका संकर्षण नाम पड़ता है। एक गर्भ से दूसरे गर्भ में स्थानांतरण हो जाता है, तो लोगों को ऐसा लगता है कि इनका ये वाला गर्भ नष्ट हो गया, तो कंस ने ध्यान नहीं दिया। अब तो महाराज 8वें गर्भ के रूप में प्रभु आ रहे हैं और सभी देवता लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। जब सबको पता चला कि भगवान देवकी माता के गर्भ में आ गए हैं, अब कुछ समय बाद समय पूर्ण होगा तो ये आएंगे, जन्म लेंगे, तो सभी देवता मिल करके उनका स्वागत करते हैं। ऐसे स्वागत गीत को गर्भस्तुति कहते हैं, गर्भ में स्तुति कर रहे हैं भगवान की।